नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया हुए दोस्तों। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों 20 दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप रेलवे के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं को चुनिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों 21 का 445 दिया है, उसी प्रकार 24 का क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि देखेंगे 21 का 445 कैसे हो गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो 21 का दोस्तों 445 यानी कि संख्या एक ही बार में ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोस्तों या तो हम गुणा कर देते हैं तो या तो वर्ग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों 21 का सबसे पहले हम वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो 21 का वर्ग कर लेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये, तो 441 हो जाएगा। ठीक है, 441, लेकिन हमको 445 लाना है। तो अगर इसमें दोस्तों हम 4 जोड़ देंगे तो ये 400 कितना हो जाएगा, तो 445 हो जाएगा। ठीक है, तब यही लॉजिक दोस्तों सेम हम दूसरे वाले में देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले 24 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 24 का वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 24 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों हमारा 576 हो जाएगा। ठीक है, 576 हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे +4 जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले वाले में भी +4 जोड़ा था, इसलिए इसमें भी जोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा, 580 हो जाएगा। ठीक है, अब 580 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको इजी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। ठीक है, इसमें दोस्तों हमको वेन आरेख बताना है। ठीक है, 3 शब्द दिया गया है, दुबई, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, तो इसका दोस्तों हमको वेन आरेख बताना है कि कौन सा वेन आरेख चारों ऑप्शन में से सही है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक शब्द को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों दुबई। ठीक है, तो दुबई दोस्तों क्या है, तो एक देश है। ठीक है, सॉरी दुबई दोस्तों एक देश का मतलब कोई राज्य है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है, तो दुबई मान लीजिए ये दुबई हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, तो एशिया है। ठीक है, अब एशिया का दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले दुबई से कोई संबंध है इसका, तो दोस्तों एशिया के अंदर दुबई आता है। ठीक है, एशिया के अंदर दुबई आता है। ठीक है, तो हम एशिया का दोस्तों इसके बाहर बना देंगे। ठीक है, एशिया को ये एशिया हो गया। ठीक है, अब चलिए अफ्रीका देख लेते हैं। तो अफ्रीका का सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, इसका संबंध एशिया से है, तो एशिया से नहीं है। ठीक है, तो अब देखेंगे अफ्रीका का दुबई से, तो दुबई से भी नहीं है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अफ्रीका क्या हो जाएगा, तो अफ्रीका एक अलग हो जाएगा। अब इस प्रकार का फिगर देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों दिया है, यही क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या आएगी। ठीक है, हमको अगली संख्या बताना है। तो दोस्तों इस श्रृंखला श्रेणी वाले में कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो 2 अंकों के बीच का हम अंतर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें भी 2 अंकों के बीच का अंतर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 40 और 37 के बीच का अंतर देखेंगे, तो क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें -3 हो रहा है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे वाले में देख लेते हैं, तो 37 और 43 यानी कि इसमें दोस्तों +6 हो रहा है। ठीक है, फिर चलिए आगे चलते हैं, 43 और 34। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसमें -9 हो रहा है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, तो 34 और 76 है, तो 34 और 76 में दोस्तों क्या हो रहा है, तो इसमें दोस्तों प्लस हो रहा है, +12 हो रहा है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसमें हम लॉजिक देख लेते हैं क्या लग रहा है। ठीक है, पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, यानी कि दोस्तों 3 3 3 प्लस होते जा रहा है। ठीक है, तो 12 में दोस्तों हम क्या कर देंगे, तो 12 में 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह का देख लेते हैं, तो पहले माइनस है, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों हम 46 में से -15 करेंगे तो हमारा सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो अब -15 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये, तो 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 4 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है,
ये आर की पत्नी है, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होने वाला दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आर की पत्नी है, ठीक है। अब जो दोस्तों ए है, ये किसकी पत्नी है, तो आर की पत्नी है ए, ठीक है। मान लीजिए आर की पत्नी है, यानी कि आर प्लस है ए माइनस है, ठीक है। हो गया। अब आगे देखते हैं, आर सी का पुत्र है, ठीक है। अब जो दोस्तों आर है वो किसका पुत्र है, तो सी का पुत्र है, ठीक है। सी का पुत्र हो गया आर, ठीक है। अब बी सी की पत्नी है, ठीक है। अब जो दोस्तों बी है वो किसकी पत्नी है, तो सी की, ठीक है। तो सी की पत्नी कौन है दोस्तों, तो बी है, ठीक है। तो बी को माइनस कर देंगे, सी को प्लस कर देंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, एम सी का भाई है, ठीक है। एम जो है दोस्तों, एम जो है वो किसका भाई है, तो सी का, ठीक है। यानी कि ये भी प्लस है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों, एम का आर से क्या संबंध है, यानी कि आर जो है वो एम को क्या बोलेगा, ठीक है। तो आर दोस्तों किधर है, आर इधर है, इसका एम से क्या संबंध होगा दोस्तों हमको बताना है, ठीक है। तो आर का ऊपर दोस्तों क्या है, तो सी है, सी इसका पिता है, ठीक है। तो पिताजी के भाई को दोस्तों क्या बोलते हैं, तो चाचा बोलते हैं। और चाचा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दिया है, सॉरी बी, चाचा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। पासा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे दिए गए पासे में अक्षर पी के विपरीत कौन सी अक्षर होगी, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको 2 पासा दिया गया है, इसमें हमको पी का विपरीत बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कॉमन देख लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, तो जे और जे दोस्तों में क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो चलिए जे और जे को दोस्तों सबसे पहले दोनों में ये कॉमन है, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों क्लॉकवाइज दिशा में हम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पहला वाला में जाने पे क्या आएगा, तो पी आएगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला में जाएंगे तो सबसे पहले पे क्या आएगा दोस्तों, ई आ जाएगा, ठीक है। तो अब ई और पी दोस्तों आपस में विपरीत हो जाएंगे। फिर दोस्तों आगे जाएंगे तो इधर क्या आएगा, तो पहला में तो के आ जाएगा। फिर दूसरा में आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो एल आ जाएगा, ठीक है। अब के और एल दोस्तों आपस में विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। और हमको पूछ क्या रहा है दोस्तों, पी का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पी का विपरीत यहाँ पर क्या दिया है, तो ई दिया है, ठीक है। तो ई हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में हॉनर को 16, 30, 28, 30, 36 के रूप में लिखा किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में लॉग को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि हॉनर को 16, 30, 28, 30, 36 कैसे लिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एच का देख लेते हैं, ठीक है। तो एच दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एच दोस्तों हमारा 8 नंबर पे आता है, ठीक है। एच हमारा 8 नंबर पे आता है, ठीक है। तो पहला इधर क्या दिया है दोस्तों, 16 दिया है, यानी कि दोस्तों 8 का हम अगर 2 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए ओ का देख लेते हैं। तो ओ दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो वो हमारा 15 नंबर पे आता है। अब 15 का भी दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 30 दिया है सेम, ठीक है। अब चलिए एन का देख लेते हैं। तो एन दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है। अब 14 का भी दोस्तों 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो कि हमारा 28 यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब चलिए अगला देख लेते हैं। एन के बाद क्या है, तो ओ है, ठीक है। तो ओ दोस्तों हमारा फिर 15 आता है, तो 15 का क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं आर का, ठीक है। अब आर दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे। 18 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 36 दिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब को अब हम बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अब हम लॉग का बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब लॉग का दोस्तों हम बना लेते हैं। तो एल दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, ठीक है। सबसे पहले ये देखेंगे। तो एल दोस्तों हमारा 12 नंबर पे आता है। और ओ हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। सी हमारा 3 नंबर पे आता है। और के हमारा 11 नंबर पे आता है, ठीक है। अब सबका दोस्तों हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। सभी का 2 से अलग अलग गुणा कर देंगे। तो पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। दूसरा 30 हो जाएगा। तीसरा 6 हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, ठीक है।
24, 30, 6, 22, ठीक है। 24, 30, 6, 22 दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है दोस्तों? इसमें हमको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लुप्त संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इसमें 3 फिगर दिया गया है, ठीक है। 1, 2, 3, ठीक है। और तीसरा फिगर में दोस्तों हमको लुप्त संख्या दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले और दूसरे फिगर में उसी स्थान पर जैसे कि 18 और 22 कैसे आया है हम देख लेंगे। तो उसके बाद हम दोस्तों तीसरा फिगर में जहाँ लुप्त संख्या है उसको हम मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वाले में फिगर में हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों 4 और 5 को हम मान लीजिए जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। और 9 का दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18 आ जाएगा, ठीक है। ये सही हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। अगर दूसरा भी इसी प्रकार से सही होगा तो हम तीसरा सेम वैसे निकालेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 9 और 2 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 का दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये लॉजिक वर्क कर रहा है। इसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे तो तीसरा वाले का निकालेंगे, ठीक है। 5 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 8 गुणे दोस्तों 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो 16 आ जाएगा। अब 16 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हमारा कथन है कि सभी एस आर है, ठीक है। सभी एस, ठीक है। मान लीजिए ये एस है, सभी एस क्या है दोस्तों? तो सभी एस को दोस्तों इसमें आर बोल रहा है, ठीक है। सभी एस को क्या बोल रहा है? तो आर बोल रहा है, ठीक है। सभी एस आर हो गया, ठीक है। कोई आर टी नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों? कोई आर यानी कि ये आर है, कोई आर टी नहीं है। तो टी का दोस्तों हम अलग लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए हमारा टी हो गया, ठीक है। कोई आर टी नहीं है। अब देखते हो निष्कर्ष देख लेते हैं इसका कि पहला निष्कर्ष है कि कोई आर टी नहीं है, सॉरी कोई टी आर नहीं है। तो कोई टी यहाँ पर टी है और यहाँ पर आर है, ठीक। कोई टी आर नहीं है, हाँ ये बात बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ये सही है पहला निष्कर्ष। अब दूसरा देख लेते हैं। कोई एस टी नहीं है, कोई भी एस जो यहाँ पर एस दिया है वो टी नहीं है। तो ये भी बात सत्य है, ठीक है। यानी कि दोनों निष्कर्ष क्या है दोस्तों? सत्य बोल रहा है। तो दोनों हमारा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा, ठीक है। मतलब दोस्तों इसमें हमको 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया है। इन चारों में से दोस्तों किसी एक समीकरण एक का चिन्ह लेना है और उसमें दोस्तों दोनों का चिन्ह चेंज करना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों प्लस के जगह पे भाग करना है और भाग के जगह पे प्लस करना है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों हमको चारों ऑप्शन देखना है, किसी एक का सही होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 1 नंबर का चेक कर लेते हैं। क्या प्लस और भाग का चिन्ह बदलने पर ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों प्लस है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे तो भाग कर देंगे, ठीक है। और भाग के जगह पे दोस्तों प्लस कर देंगे। क्या अब ये समीकरण सॉल्व होगा? तो मान लीजिए 12 भागे 12 है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा माइनस 4 गुणे 4 है तो 4 चौके 16, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 फिर प्लस में 2 है, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा? 16 प्लस और प्लस को जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि 2 1 3 हो जाएगा। फिर -16 और 3 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ये सही जवाब नहीं हो पाएगा। अब चलिए ये यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया, ठीक है। ये नहीं कर रहा है। अब दूसरा का चेक कर लेते हैं, भाग और माइनस का, ठीक है। यानी कि दोस्तों माइनस के जगह पे हम भाग कर देंगे और भाग के जगह पे दोस्तों हम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों। भाग माइनस के जगह पे भाग यानी कि 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस
अब 3 का दोस्तों हम 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 3 चौके 12 हो जाएगा और -2 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 + 12 को जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। 24 - 2 बराबर दोस्तों 22 हो जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को तार्किक और सार्थक ढंग से सही क्रम व्यवस्था में दर्शाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या हमको बताना है कि या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में दोस्तों हमको इसको बता देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको घटते क्रम में बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या होगा दोस्तों, तो शतक हो जाएगा, दशक, ठीक है। सबसे पहले 4 आ जाएगा, ठीक है। दशक हमारा सबसे बड़ा होता है और दशक के बाद दोस्तों जो आता है वो हमारा तो महीन, तो सबसे बड़ा हमारा दशक हो गया। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, तो वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों वर्ष के बाद क्या आता है, तो वर्ष के बाद दोस्तों महीना आ जाता है, तो आप 3 नंबर लिख देंगे। फिर महीना के बाद दोस्तों हमारा सप्ताह और पखवाड़ा में दोनों में से कौन पहले होता है, तो हमारा पखवाड़ा होता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 1 नंबर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, तो लास्ट में बचा 5 नंबर, ठीक है। अब 4 2 3 1 5 आ गया, ठीक है। तो 4 2 3 1 5 ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ए में नहीं है, दूसरा में 4 2 3 1 5 दिया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 11 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है, हम उत्तर पूरब पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। हमारा दिशा डिसाइड हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम केंद्र ले लेंगे। अब यहाँ से जो दोस्तों जो भी बोलेगा इसमें हमको वो करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है कि शोभा का मुख पूरब दिशा की ओर था, ठीक है। यानी कि दोस्तों शोभा मान लीजिए यहाँ पर खड़ी है, तो उसका मुख किस तरफ था, तो इस तरफ था, ठीक है। पूरब दिशा की ओर था, ठीक है। वह 20 मीटर चलती है, यानी कि दोस्तों पूरब तरफ ही क्या जाएगी, तो 20 मीटर जाएगी, ठीक है। मान लीजिए 20 मीटर चलती है और बाईं ओर मुड़ने के बाद, यानी कि बाईं ओर यहाँ से दोस्तों अब बाईं ओर इसका कौन हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों बाईं ओर मुड़ने के बाद यह 15 मीटर चलती है, ठीक है। अब क्या बोला है, फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद 25 मीटर चलती है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों दाएं कौन हो जाएगा, तो दाएं दोस्तों इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद दोस्तों कितना मीटर चलती है, तो 25 मीटर चलती है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों हमको क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, थोड़ा हम इसको नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब 25 मीटर दाईं ओर मुड़ने के बाद चलती थी है, अंततः अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, ठीक है। अंत में दोस्तों यहाँ से दोस्तों अब दाईं कौन हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, ठीक है। दाईं ओर मुड़ती है और वह 15 मीटर चलती है, ठीक है। 15 मीटर चलती है। अब क्या पूछ रहा है, वह अपने प्रारंभिक स्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये इसका पूरा डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी पूछ रहा है दोस्तों, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमको पता है कि इतना का दूरी कितना है, तो 20 मीटर है, ठीक है। अब इतना का दोस्तों हमको पता करना है, ठीक है। तो इतना का दूरी क्या है दोस्तों, ऊपर 25 दिया है, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, तो 25 मीटर हो जाएगा। अब 20 और 25 को जोड़ देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये तो 45 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 45 मीटर दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो दोस्तों डी में दिया है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब अगले नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। सचिन जो है दोस्तों वो मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, परंतु भारती के निकट नहीं है, ठीक है। परंतु भारती के निकट नहीं है, ठीक है। प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा है। यदि चारों मित्र एक वृत्त के अनुदिश बैठे हैं तो मीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है। सभी किस में बैठे हैं, तो एक वृत्त में बैठे हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। 4 लोग, मान लीजिए 4 लोग एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, बोल रहा है दोस्तों
तो इसमें बोल रहा है कि सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है परंतु भारती के निकट नहीं, यानी कि सचिन जो है दोस्तों, मान लीजिए सचिन हो गया, वो मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर सभी बीच की तरफ देख रहे हैं तो सचिन का दोस्तों बाईं किधर हो जाएगा, सचिन मीना के ठीक बाईं ओर बैठा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर सचिन का दाएं यानी कि मीना बैठी है, ठीक है, तो सचिन का बाएं कौन होगा दोस्तों, ऊपर हो जाए उधर हो जाएगा, और बाएं दाएं इधर हो जाएगा, ठीक है। तो सचिन मीना के बाएं यानी कि सचिन के दाएं, ठीक है। तो सचिन के दाएं दोस्तों कौन हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा, और यानी कि मीना दोस्तों नीचे बैठी है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या बोला, परंतु भारती के निकट नहीं, ठीक है। मतलब मीना के ठीक बाएं बैठा है परंतु भारती के निकट नहीं, यानी कि दोस्तों सचिन से क्या हो जाएगी, तो भारती दूर हो जाएगी, ठीक है। भारती यहाँ पर हो जाएगी, भारती सचिन के निकट नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, प्रवीण भारती के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। प्रवीण है जो दोस्तों, ये प्रवीण हो जाएगा, यहाँ पर एक ही बचा है, वो भारती के क्या बैठा है, तो दाईं ओर, तो दाईं ओर ऊपर ही हो जाएगा, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब चलिए दाईं ओर बैठा है, तो यदि चारों मित्र एक वृत्त के अनुदिश बैठे हैं तो मीना के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मीना के ठीक दाईं ओर, तो दोस्तों मीना का बाईं कौन हो जाएगा, तो एस हो जाएगा सचिन, और बाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, तो भारती हो जाएगी, ठीक है। तो भारती दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दिया है, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, पी क्यू आर एस टी यू और भी केंद्र की ओर मुख किए एक वृत्त में गिर्द बैठे, ठीक है। यानी कि दोस्तों 6 मित्र है, ठीक है, और 6 मित्र दोस्तों एक वृत्त में सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें हम सबको केंद्र की तरफ मुख करके बैठा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों ये एक वृत्त लेंगे, ठीक है, ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब इसमें दोस्तों सभी क्या है, तो वो केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मित्र हो गए दोस्तों, सभी केंद्र की तरफ मुख करके बैठे, ठीक है, सभी बैठ गए। अब दोस्तों इसमें हमको सजा कर लिखना है, ठीक है। पी जो है वो एस और टी के बीच में है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर पी हो गया दोस्तों, तो वो एस और टी के बीच में हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों क्या बोला आगे, यू जो है वो यू जो है वो क्यू और भी के बीच में है, ठीक है। यू जो है दोस्तों वो क्यू और भी के बीच में है, ठीक है। तो दोस्तों इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, क्यू टी के दाईं ओर, दाईं को दूसरा है, ठीक है। क्यू जो है दोस्तों वो टी के दाएं दूसरा है, ठीक है, यानी कि टी के दाएं। तो टी के दाएं दोस्तों कौन हो जाएगा, टी के दोस्तों बाएं कौन होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। तो टी के दोस्तों बाएं इधर हो जाएगा और दाएं इधर हो जाएगा, ठीक है। तो टी के दाएं दोस्तों क्यू टी के दाएं दूसरा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो हमारा क्यू हो जाएगा वो कहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए जिसको हमने होल्ड किया था उसको अब ले लेते हैं, ठीक है। यू जो है वो क्यू और भी के बीच में है, ठीक है। यानी कि यू जो है दोस्तों वो यू जो है वो हमारा क्यू और भी के बीच में है, ठीक है। यानी कि दोस्तों क्यू मान लीजिए नीचे हो गया तो भी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में भी का सही स्थान कौन सा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें भी का सही स्थान हमको बताना है, इसमें ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन है पी के बाएं को दूसरा, ठीक है। पी के क्या बाएं को दूसरा दोस्तों भी है, तो जी सही जवाब है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर पी अंदर की तरफ देख रहा है तो इसके बाएं दोस्तों दूसरा कौन हो जाएगा, पहला एस है तो दूसरा क्या होगा दोस्तों भी होगा, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे सभी क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।